नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं एक ऐसी खबर जिसे पढ़ते हुए आज शब्द भी शर्मिंदा है। दिल्ली देश की राजधानी जहां कानून सबसे मजबूत माना जाता है, वहीं द्वारका के जाफरपुर कला में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक डिलीवरी बॉय पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोप क्या है? उससे पूछा गया कहां से हो, और जब जवाब मिला बिहार से, तो गोली चला दी गई। क्या वाकई बिहारी होना पहचान नहीं, अपराध हो गया है? इस घटना के बाद राजनीति भी अपनी रफ्तार से चल पड़ी है। मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कहते हैं कि अपराधी कोई भी हो उसे फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। साथ ही अपील की कि इस पर राजनीति न हो। इस घटना को सुन करके हम सब स्तब्ध हैं। जिसने ऐसा किया उसको स्पीड फायर चलवा तुरंत बेटा मुझे ध्यान रखो। क्या नाम है तुम्हारा? कमल, अभी उनको थोड़ा हमारे तरफ से सहायता कर देना। बाकी मुख्यमंत्री की बात बता दो। सुन करके हम सब स्तब्ध हैं और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसने हत्या किया, ये सब आपके लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जो भी जहां इसको सुन रहा है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, देश हो, कहीं, हम सब स्तब्ध हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। हम जब यहाँ खड़े हैं, हमारी सांसद बहन यहाँ की कमल जी सहरावत खड़ी हैं, हमारे विधायक जी पवन शर्मा जी खड़े हैं, हमारे समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग, हर तरह के लोग हैं, कई पार्टियों के लोग भी आकर के अपनी सांत्वना के साथ खड़े हैं। जिस व्यक्ति ने ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आप याद रखें इसमें फांसी की सजा होगी कि आपने मर्डर किया है और मर्डर करके भागा है। वो दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो व्यवस्था लगाई उसको रोहतक जाते जाते गिरफ्तार किया है। और मैं आज परिवार से मिला हूं, हमारे पास खुद ही दोस्तों शब्द नहीं है। लेकिन ये जो घटना है ना, इस घटना में हम सभी को परिवार के साथ खड़ा रहना है। परिवार से बात किया हमने, परिवार में उसका एक छोटा भाई है, उसकी 2 बहन है। एक बहन की दहेज हत्या में बिहार में ही उसकी हत्या हो चुकी है। उसकी बेटी 6 साल की अभी गोद में है यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? जिसने हत्या की है उस हत्यारे को सजा तो मिलेगी ही। साथ में हम इस परिवार के लिए भी, हमने भी अभी तुरंत इसको, जो भी थोड़ा परिवार का वही कमाने वाला था, तो 1 लाख रुपया हमने भी अपने पॉकेट से दिया है। लेकिन अभी मेरी सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कहते हैं कि बिहारी होने की सजा है, यह नफरत की राजनीति का नतीजा है और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। उनकी मांग है कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी। बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो राजनीति है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, अब वो धीरे धीरे नीचे भी अब लोगों में फैल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक कर बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पहले झुग्गियां तोड़ी गई और ये कहा गया कि ये रोहिंग्या हैं, ये पाकिस्तानी हैं। जहां से मुख्यमंत्री आती हैं वहां घर तोड़ा गया और अब एक नौजवान को इसलिए मारा गया चूंकि वो बिहार का है और मारने वाला व्यक्ति, जानकारी मिल रही है कि पुलिस में था और ये कह करके मारा कि ये बिहारी यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, बिहारी को यहाँ से भगाना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? ये लगातार इतनी नफरत ये लोग फैला रहे हैं जिसका शिकार अब आम बिहारी हो रहा है।
ये तो फिर हत्या नहीं तरह से शहादत है। उसकी मौत केवल इसलिए हुई चूंकि वो बिहार का था। अगर वो बिहार का नहीं हो तो उसकी मौत नहीं होती। तो क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहार में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, और दिल्ली में एक एक कर इनकी मंशा है कि बिहार के लोग दिल्ली में ना रहें। ये भूल जाते हैं कि अगर ये बिहार उत्तर प्रदेश के लोग यहां ना रहें तो दिल्ली की गाड़ी रुक जाएगी। तो जिस तरह से ये हत्या हुई है, हत्या की गई है, अभी मैंने पूछा एक भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, एक भी सांसद, मुख्यमंत्री यहां नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि वो बिहार से है। तो पहली तो मेरी मांग है कि दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसा किस परिस्थिति में किया उसकी गहन जांच हो। दूसरा, मैं ये मानता हूं ये केवल हत्या का मामला नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये शहादत का मसला है, कि अगर वो बिहार का नहीं होता तो शायद उसको जान नहीं जाती उसकी। तो दिल्ली सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे, और ये गरीब परिवार है, यहां किराए के घर में रह रहा है। परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए ताकि उसका घर चल पाए। मैं मानता हूं कि जो मौत हुई वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसका परिवार चले और आगे इस तरह से नफरत का शिकार बिहार के लोग ना हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। बाबू जी क्या कहेंगे पूरी घटना पर? लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या हमारे समाज में गहराती उस सोच का नतीजा जहां इंसान को उसके काम से नहीं उसकी पहचान से तौला जा रहा है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, जहां लाखों लोग बिहार, यूपी और देश के कोने कोने से आकर अपना भविष्य बनाते हैं, क्या वही राजधानी उनके लिए डर का कारण बनता जा रहा है? और मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर पहचान की राजनीति ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है? इस खबर में शोर बहुत है, लेकिन सच्चाई अक्सर शोर में दब जाती है। आप सोचिए, क्योंकि सवाल सिर्फ पांडव कुमार का नहीं, सवाल है हम सब का। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।